हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। आज हमारे साथ हमारे दो स्टूडेंट है, प्रथमेश गुज्जर एंड आदित्य पवार, जो एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर है। तो आज हम यहाँ पे उसकी सक्सेस जर्नी के बारे में जानने वाले हैं। हाय, तो प्लीज आप यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए बारी बारी। Hi, this is Aditya. I have completed my engineering and currently running my own import-export company in Sangli, Maharashtra. Hello, this is Prathamesh. I am also an engineer, and हम दोनों we are the founders of Grover's group of companies and groups. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आइडिया कहाँ से आया? आपको कहाँ से लगा कि मुझे एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए? एक्चुअली मैं खुद पुणे में इंजीनियरिंग के लिए था और तब मैं न्यूज़पेपर मतलब गो थ्रू हो रहा था न्यूज़पेपर से, उससे मुझे एक कटआउट मिला जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग चल रही थी। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसका अरेंज किया था, 2 दिन का वर्कशॉप था उनका। तो उस समय मैंने उसको अटेंड किया। उस समय कुछ क्लियर तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ क्यूरियोसिटी थी कि ये बिजनेस क्या है या फिर इस बिजनेस के बारे में कुछ सीखना है। तो वही आइडिया मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर किया। तो उसके बाद he started to search about the idea. तो ऐसा था कि हम दोनों बचपन से एक साथ थे और हम दोनों को बिजनेस ही करना था, जॉब नहीं करना था। दोनों इंजीनियरिंग में थे, फाइनल ईयर चल रहा था। तो इसने मेरे को एक्सपोर्ट के बारे में कुछ आइडिया दे दिया। ऐसा होता है कि मतलब खिलौने को चाबी दे दिया कि मतलब एक्सपोर्ट के बारे में कुछ सर्च कर। और मैं एक्साइटेड था, तो मैं इंटरनेट पे गया और यूट्यूब पे गया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, द फर्स्ट वीडियो आई सर्च्ड ऑन यूट्यूब वाज योर्स। मतलब आपका सजेस्ट हुआ। जैसे मैंने वीडियो ओपन किया, मतलब इतना इंटरेक्टिव था सेशन और अच्छा लगने लगा। फिर मैं थोड़ा सा और सर्च किया। 2 दिन के अंदर ऐसा था कि मतलब दिन में 2-2 3-3 4-4 वीडियोस तक देख रहा हूँ। बहुत थोड़ा एक्साइटेड हो गया। फिर लकीली आपका मैं वहां पर एक मेरे को ये मिल गया कि आपका एक इवेंट होने वाला है और आपका हेल्प डेस्क का एक नंबर मिल गया था। एंड आपका जो ग्राउंड क्रू है उन्होंने भी बहुत मदद किया हमें। मतलब स्पेशली उनका नाम भी याद है, राजवीर जी, ही वाज वेरी हेल्पफुल टू मी। तो फिर मैंने इसको शेयर किया कि भाई अपने को तो मतलब इस फील्ड में गाइड करने वाले बहुत सही लोग मिलने वाले हैं। तो आपका इवेंट था, आई स्टिल रिमेम्बर कि मार्च एंडिंग के टाइम था, 2019 की ये बात है। और हम दोनों आ गए थे, मतलब प्रैक्टिकली वहां पर आ गए। इवेंट मतलब आपके ट्रेनिंग में 4 दिन के लिए थे हम वहां पर। बहुत सही से ट्रेनिंग मिला और तभी से हमने स्टार्ट हो गया। ओके, ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया कि यही प्रोडक्ट में मुझे करना है? एक्चुअली जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि प्रोडक्ट ऐसे सिलेक्ट करो जो आपके आसपास के एरिया में हो, जिसको आप इजीली एक्सेसिबल आपके लिए हो, जो प्रोडक्ट आप इजीली एक्सेस कर सकते हो उसको। तो उस तरीके से हमने जैसे रेजिन्स हो गए या फिर टर्मरिक पाउडर हो गया या फिर कैशू नट्स हो गए, ये हमारे एरिया में बहुत इजीली एक्सेसिबल है। तो हमने उसको सिलेक्ट किया था पहली बार में। तो उसके बाद हमने वहाँ पे हमें बहुत अच्छे सप्लायर्स भी मिले उस दौरान। तो उस प्रोडक्ट के बारे में जानने वाले या फिर बताने वाले बहुत अच्छे लोग भी मिले, तो उनकी मदद लेके हमने उसको स्टार्ट किया। और ये जो कुछ प्रोडक्ट्स हमने जो सिलेक्ट किए थे वो हमारे यहाँ पर बहुत एबंडेंस में अवेलेबल था, और एबंडेंस में होने की वजह से उसको बहुत चीपेस्ट प्राइस में मिल गए थे। और आपने हमें ये भी बताया था कि वो प्रोडक्ट शुड बी यूनिक। अगर मार्केट में उतारना है तो आपके पास कुछ तो यूनिकनेस चाहिए। तो भले अगर टर्मरिक की बात करूँ तो उसमें ऑर्गेनिक आ गया, अगर मैं कैशू नट्स की बात करूँ तो फिर इंडियन ग्रेड के आ गए। तो ऐसे कुछ हमने यूनिक सेलिंग आइडियाज सिलेक्ट किए थे उसमें से, कि अपने को अच्छे से मतलब उसको सेल करने में, बिजनेस करने में हमें आसानी। एंड वी बिलोंग फ्रॉम की जो पश्चिम महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं, साउथ महाराष्ट्र। यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है, यहाँ के फसल इतने अच्छे कि यहाँ से मैक्सिमम चीजें एक्सपोर्टेड, मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी की बनती है। अगर मैं किशमिश की बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली होगा कि सांगली इज अ लीडिंग एक्सपोर्टर इन किशमिश। तो यहाँ से हमने फिर वो सारे सैंपल्स कलेक्ट किए। फिर आपके जो ट्रेनिंग में जैसे स्टेप वाइज बताया गया था कि पहले आपको ब्रांडिंग बनाना पड़ेगा, सारी चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी। तो हमने स्टेप वाइज फिर काम स्टार्ट किया था। प्रोडक्ट सिलेक्शन में वही था कि यूनिकनेस, आपका लोकेशन कौन सा है, और क्वालिटी, मेन थिंग ये थी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अपना ये भी था कि मतलब जो आपके जो ट्रेनिंग था उसमें हमें ये भी पता चल गया था वी आर एन मर्चेंट एक्सपोर्टर। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे पास कोई ऐसा चीज थी कि हमें उसको एक्सपोर्ट करना था। वी वर स्टूडेंट, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड भी कंप्लीटली डिफरेंट है। एक्सपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आपके ट्रेनिंग में आने के बाद पता चल गया। और आपने वहां पर एक चीज बोला था कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर, जहाँ से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। वैसे तो हर एक चीज एक्सपोर्ट हो सकती है, वो तो अपने ट्रेनिंग में क्लियरली बता देता है। तो हमारे लिए तो सारी चीजें एक्सपोर्ट लायक थी। बट यहाँ पर आने के बाद हमने ये देखा कि यार अगर एग्रीकल्चरल चीजें और एक्सपोर्ट में हमें आगे बढ़ना भी है तो वो कैसे कर सकते हैं। और सर शायद आपको याद भी होगा कि एक्सपोर्ट से पहले हम इंपोर्ट के लिए आपके साथ चाइना आए थे।
यस 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 यस, चाइना भी आए थे मेरे साथ, यस बिल्कुल। आपका मतलब वो भी बहुत अच्छा साथ था कि हमें ये भी पता नहीं था कि एक्सपोर्ट करना है इंपोर्ट करना है, मतलब वी वर दैट बिगिनर, समझ रहे हो, हमें तो कुछ नहीं पता था उस टाइम तो हमारे पास कंपनी भी रजिस्टर्ड ना, नहीं थी। कंपनी रजिस्टर्ड थी, मतलब समझ सकते हैं एज अ स्टूडेंट लेवल पर ही आपने बस एक मैसेज आ गया था आपका ग्रुप पर कि वी आर गोइंग टू शंघाई और ये तारीख है, अगर आना चाहते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देना, और हमने बस एक रिस्पॉन्स दिया था कि हम आना चाहते, तो आपके टीम ने और आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था हमने, और हम गए भी थे यूगू मार्केट सर। ईयू मार्केट चाइना गए थे, अपना पूरा विजिट था, चाइना यस। यस सर, और वहां पर हम जा रहे थे तो कुछ यहाँ से कुछ इंक्वायरीज थे अच्छे हमारे पास कि अगर जा रहे हो तो चाइना से ये चीजें इंपोर्ट होती है, तो उसके प्राइजेस फोटो सैंपल्स लेकर आना, फिर हम वो लेकर आ गए थे यहाँ से, मतलब ऐसा कि बेसिकली स्टार्टेड फॉर इंपोर्ट पर्पस, बढ़ता गया, 1 महीना 2 महीना हमने टाइम बिताया, फिर ये पता चला कि इंपोर्ट से अच्छा ज्यादा हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑप्शन है, बिकॉज हम यहाँ से बिलोंग करते थे सर, लोग मुंबई से दिल्ली से जो भी एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पर आते थे, साउथ महाराष्ट्र यहाँ पर आते थे, और मतलब कहते हैं सर वो कोर से यहाँ पर, दिस इज द कोर ऑफ कैशू नट्स, कोर ऑफ टर्मरिक, हल्दी का कोर है, जैगरी, बहुत अच्छी जैगरी एक्सपोर्ट होती है यहाँ से, तो लोग यहाँ पर आके एक्सपोर्ट करते थे, तो हमने सोचा कि यार कुछ हम ही ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे हम खुद एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर सर वही प्रोसीजर की कौन से प्रोडक्ट्स लेना है, फिर लोगों को जाके मिले, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स भी थे हमारे पास, आपने जो फिजिकल बुक दी याद है सर, यस यस दैट वाज बिल्कुल। आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर अस। हां, तो स्टेप वाइज कैसे करना है सारी चीजें, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ओके ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अभी कौन सी प्रोडक्ट के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो आप अभी? इनिशियली हमने कैशनट के साथ, रेजिन्स के साथ स्टार्ट किया था, और हमारे प्रोडक्ट भी थे जैसे कि पीनट चटनी एंड कोल्हापुरी मिक्स मसाला, ये दो हमारे स्पेशल प्रोडक्ट्स थे। एक्चुअली पीनट चटनी इज अ ग्राउंडनट चटनी जो साउथ महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, एंड सेम लाइकवाइज कोल्हापुरी मिक्स मसाला आल्सो, इट इज आल्सो वेरी फेमस इन साउथ महाराष्ट्र, इट इज प्रिपेयर्ड मेनली प्रिपेयर्ड इन कोल्हापुर, राइट। तो वो तो बहुत फेमस था, और हमने वो पहले एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था, अलॉन्ग विद द कैशनट्स एंड रेजिन्स। एक्सपोर्ट के लिए हमें मतलब कोल्हापुरी मिक्स मसाला एंड पीनट चटनी, अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा रिस्पांस आया था यूएई से, मतलब वहाँ के लोग बहुत पसंद कर रहे थे। और वहाँ पे दुबई एक्सपो में आपको तो पता होगा, अगर का एक्सपो लगता है, वहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, खुद के डिस्ट्रीब्यूटर ने वहाँ पे भी स्टॉल लगाया था उस प्रोडक्ट को लेके, मतलब रिस्पांस आ रहा था वहाँ से। एंड उसके बाद हमने, मतलब वो तो हमारा चल ही रहा था, लेकिन एक ऐसा फेज आया कि एक क्लाइंट आया कि उसने जैगरी के बारे में पूछा, राइट। तो वो भी एक्चुअली इज नॉट आवर प्रोडक्ट, इनिशियली वो हमारा प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन एक क्लाइंट की डिमांड थी, इसलिए हमने उसमें R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो फर्स्ट इनिशियल ईयर में तो हमारे यही था कि स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जा रहे थे, तो लॉकडाउन का पीरियड आ गया 2019 के एंड में, 2020 स्टार्ट हो रहा था, तो वहां पर ऐसा हो गया था कि गवर्नमेंट ने मतलब एक्सपोर्ट के लिए बैन तो नहीं लगाया, एक्सपोर्ट चालू था, लेकिन इनवॉइस वैल्यूज में थोड़ा सा ये हो रहा था कि ड्राई फ्रूट्स के इनवॉइस वैल्यू ज्यादा हो रहे हैं, हमारे क्लाइंट से एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि मतलब इंडिया से तो सारी चीज एक्सपोर्ट होती है, तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से जैगरी बहुत अच्छी आती है, कोल्हापुरी जैगरी स्पेशली, तो जैगरी में आप कुछ हमें मतलब दे सकते हो क्या, कैन यू प्रोवाइड मी, कुछ स्पेसिफिकेशंस उन्होंने भेजा कि ऐसी जैगरी चाहिए, तो फिर हमारे लिए भी एक नया सेक्टर था, और चैलेंजेस तो एक्सपेक्ट करने ही पड़ेंगे, अब अगर सिचुएशन एडवर्स जा रहे हैं तो हमने क्या किया, जैगरी में कुछ लोगों को मिले, फिर यहाँ से जो जैगरी एक्सपोर्ट होती है तो उस क्वालिटी कैसे होता है, क्वालिटी कंट्रोल कैसा होता है, फिर उसकी क्वालिटी, कलर, टेक्सचर कैसा होना चाहिए, सारी चीजें हमने देखा, और फिर हमने एक स्मॉल क्वांटिटी फर्स्ट टाइम यूएई के लिए भेजी, लगभग 2.5 टन के लिए था वो, एंड वो उसका रिस्पांस इतना अच्छा है कि जैसे ही माल वहां पर पहुंच गया, और हमने क्योंकि थोड़ा सा टाइम लिया था, 1-2 महीना लिया था, थोड़ा स्टडी किया था लोगों को, मतलब वी रिमेंबर स्टिल कि हमने 25-30 लोगों को मिले थे, इवन ग्राउंड लेवल फार्मर्स तक को जाकर के हमने बात कर ली थी, सैंपल्स पहले भेजे, फिर सैंपल्स अप्रूव हो गए थे, फिर मेडिकल टेस्ट, हेल्थ रिपोर्ट, सारी चीजें हमने करवा ली थी, और वो सारे पैरामीटर्स में वो सेट हो रहा था, तो उसके बाद में जब हमारा माल वहां पर पहुंच गया, इट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस कि माल पहुंचते ही डिसॉल्व हो गया था मार्केट में, मतलब आज भी उस क्लाइंट का फोन याद है मुझे, उसने फोन किया था 5 दिन के अंदर, बोला आपका जैगरी नहीं मक्खन है, ये तो ऐसे मतलब बिक गया कि एक हफ्ते में 2.5 टन पूरा डिसॉल्व हो गया, एक नई ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो लगभग 6.5 टन के लिए था, ओके, वो भी हमारे पास आ गया, और इट वाज वेरी गुड टाइम फॉर अस कि मतलब लॉकडाउन में लोगों के काम बंद हो रहे थे, लोगों के मतलब बिजनेस ठप हो रहे थे, लेकिन उसी में हमारे लिए चांस हो गया, एक्चुअली हमारा चालू हो गया था उस समय लॉकडाउन। ग्रेट दैट ग्रेट, वाज वेरी गुड फेज फॉर अस कि मतलब लोग कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेंगे कि ये नहीं हो पा रहा है, घर में बैठेंगे, वो करेंगे, हम तो सर मतलब ऐसा कह सकते हो कि प्रिकॉशंस भी लेने पड़ रहे थे कि कोरोना है, मतलब जान की रिस्क थी, लेकिन बिजनेस भी आ रहा था, एंड मतलब हम तो ऐसे थे कि एवरी एडवर्स सिचुएशन ब्रिंग्स यू अ मतलब चैलेंज टू ग्रोथ,
तो ऐसे था हमारे लिए। तो वो 6.5 टन की ऑर्डर थी एंड दैट वाज अ गेम चेंजर सा कह सकता हूँ कि वो जब माल वहां पर गया उसमें कितने पीस हो सकते हैं, लगभग 8,500 पीस है, मतलब आधे हाफ केजी एंड 1 केजी वेरिएंट्स में मिलते हैं सब कुछ एग्रीज। तो 8,500 लगभग पीस होंगे। तो नॉट मतलब वो बड़ी चीज नहीं थी कि 6.5 टन की ऑर्डर मिल रही थी, लेकिन ये बड़ी चीज थी कि 8,500 पीस दुबई के मार्केट में अपने नाम से जा रहे थे। ओके तो फिर ऐसे होगा कि फिर वहां से कुछ म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स लोगों में चर्चा बढ़ गई कि ये नया मतलब ब्रांड है मार्केट में, टेस्ट बहुत सही है। तो वी गॉट सम वेरी गुड इंक्वायरीज फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। लोगों के फोन और मैसेजेस आ गए थे कि क्या ये सेम जैगरी जर्मनी में मिल सकती है, क्या ये सेम जैगरी हमें स्विट्जरलैंड में मिल सकती है, क्या ये सेम क्वालिटी अपने को ऑस्ट्रेलिया में मिल सकती है। और हम इनिशियल स्टेज में इतना मतलब कंफ्यूज हो गए थे कि किसको क्या करना है, बड़ा चिल, हम पता है प्रोसीजर कैसा है, आपने तो सिखाया थी सारी चीजें, बस ध्यान से करना था, बस यही था। फिर एक एक करके हम सैंपल भेजते गए, ऑर्डर्स कंफर्म होते गए और आज बहुत सारी कंट्रीज में अपने माल अच्छी तरह से जा सकते। ग्रेट। तो अभी आप बता सकते हो अब कौन सी कंट्री के अंदर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो प्रोडक्ट को आपकी? Currently, we are exporting to UAE and then Spain, Switzerland and Poland. And recently we have completed order for Australia also. यस ग्रेट। अब यहाँ पे मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक नए एक्सपोर्टर के लिए, कि आप एक्सपोर्ट करते हो तो कौन सी पेमेंट टर्म में एक्सपोर्ट करते हो, तो आप मुझे बताइए। सर पेमेंट टर्म की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो आपने तो उसके लिए पूरा एक दिन रखा था सेशन में कि पेमेंट टर्म्स कैसे रखना है। तो वो मतलब एज ए न्यू एक्सपोर्टर, और अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो ऐसा नहीं था कि अच्छा खासा बल्क में कैश लेकर आए थे कि अपन क्रेडिट में माल दे सकते हैं। और यहाँ पर सब लोगों को पता है कि ग्राउंड जीरो लेवल पे एग्रीकल्चरल फील्ड में जब तक पेमेंट मतलब किसान के हाथ में नहीं जाता माल नहीं उठा सकते। तो ये तो श्योर था कि हमें 100% एडवांस नहीं करना, और उसी की वजह से थोड़ा टाइम भी लग गया, मतलब ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। मतलब एज जैसे हमने कंपनी रजिस्टर करवाई, आप यकीन नहीं मानेंगे हर दूसरे दिन एक इंक्वायरी आ गई, बट हर एक ऑर्डर ऐसा था कि क्रेडिट पे माल करवा दो, माल यहाँ पर पहुंच जाए फिर पैसे दे देंगे, 15 दिन के अंदर माल पहुंच जाएगा। कुछ एक लोग तो एलसी पर भी मान गए थे, लेकिन हमें कुछ मतलब ये नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था एलसी का, तो एवरीथिंग वाज रिस्की फॉर अस। तो जो भी करना था ध्यान से करना था। तो हमने पहले कैसे डिसाइड कर लिया कि पहले अपन सैंपल ऑर्डर्स भेजेंगे और हम बायर्स को भी वही कंफर्म कर देते कि अगर आप 100% एडवांस नहीं कर सकते तो यू कैन मतलब छोटा माल मंगाइए जितना आप हमें विश्वास रख सकते हो। तो जैसे हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि पहले 2 टन की ऑर्डर है, फिर 6 टन के, फिर उसी क्लाइंट्स की तरफ से मैंने 15-15 टन मतलब पूरा एक फुली लोड कंटेनर। तो जनरली पेमेंट टर्म की अगर बात करूं, ऑर्डर कंफर्मेशन के टाइम हम 40% ले लेते हैं और टिल डिलीवरी अपन वो बचा हुआ 60% क्लियर कर लेते हैं। ऑन द डेट ऑफ लोडिंग के साथ पेमेंट क्लियर हो जाता है। ओके ग्रेट। तो आप बोल रहे हो कि आप एडवांस में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे जो नए एक्सपोर्टर है उसका क्वेश्चन रहता है कि सर नए को कोई एडवांस देता है, तो उसके ऊपर आप क्या बोलोगे? नए लोगों को एडवांस, पर इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन कि वो बात कैसे कर रहा है सामने वाले क्लाइंट से, बिकॉज एवरीवन इन दिस इज ट्राइंग टू एक्सपोर्ट, और वहां पे जो बैठा हुआ इंसान है वो तो उसको इंपोर्ट ही करना है, बस वो डिसाइड करेगा कि इससे करना है या इस आदमी से करना है। तो जिसकी सर्विस अप टू द मार्क है, तो क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है और जिसके पास जेन्युइन रेट्स है, वो श्योरली उससे मंगाएगा, फिर वो पेमेंट में अटका नहीं रहेगा, क्योंकि ही इज अ जेन्युइन बायर। एंड अगर आप जेन्युइन सप्लायर हो और आपको अगर आपके पास आपकी सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वो सही से है, तो उसको एडवांस पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे मार्केट में एडवांस पेमेंट लोग देते हैं। ओके ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बायर कैसे फाइंड करना है, बायर को कन्विंस कैसे करना है। यहाँ पे नए नए जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर बायर कैसे मिलेगा, बायर कैसे आएगा, तो आप नए एक्सपोर्टर को इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? बेसिकली सर आपने तो आपके ट्रेनिंग में तो बहुत सारे ट्रिक्स एंड आइडियाज आप बताते हो बायर्स ढूंढते कैसे हैं, राइट? तो उसमें से हमें एक अच्छी आइडिया लगी थी कि एक्सपोज अटेंड करना। मतलब जो मेट्रो सिटीज में एक्सपोज होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इस जगह पे बहुत बड़े बड़े एक्सपोज होते हैं जहाँ पे हमें मौका मिलता है कि हम जाके वहाँ पे अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करें और उसको हम इंपोर्टर्स के सामने प्रेजेंट करें, राइट? तो वो हमने अटेंड करना चालू किया था। तो बहुत सारी जगह पे हमने वो एक्सपोज पे अटेंड किए जहाँ पे हमें बहुत अच्छे और जेन्युइन बायर्स मिले, जो इंटरनेशनल बायर्स भी थे और जो लोकल डोमेस्टिक में काम करने वाले बायर्स भी। तो उस तरीके से मतलब हमने वो वे चूज किया था बायर्स चूज करने के लिए, या फिर बायर्स हमें मिले इसलिए। और सेकंड बात जो आप बोल रहे हो कि कन्विंस करना है, तो आई डोंट थिंक सो कोई बायर्स को कोई कन्विंस करने की जरूरत है। अगर आपका क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मतलब अप टू डेट है और आपकी सर्विस अप टू द मार्क है,
तो आपको कोई बायर को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, वो खुद चल के आपके पास आएगा। बस आपको आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंटेबल रखना है, और जो आपकी सर्विस आप दे रहे हो उसके बारे में आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो ग्रेट आई डोंट थिंक सो बायर को कन्विंस करने की कोई जरूरत पड़ेगी आपको। यस, ये सही बात है कि भाई आपको क्या करना है कि प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनली आप बायर को अप्रोच करोगे तो बायर जो है आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा। ट्रेनिंग में देखो, मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूँ, तो मुझे भी पता है कि बायर को जो है प्रोफेशनल लोग चाहिए जो टाइम टू टाइम आंसर दे, टाइम टू टाइम जवाब दे। मैं आपको अभी रिसेंट एग्जांपल एक शेयर करता हूँ कि अभी एक मेरा नया बायर आया, उसने मुझे कुछ रिक्वायरमेंट दिया, तो उसके बाद उसने मुझे कॉल किया था, तो मैं कॉल उठा नहीं पाया, मैं कहीं बिजी था, मीटिंग में था, तो कॉल उठा नहीं पाया। उसके बाद जैसे मैंने देखा कि भाई बायर का कॉल आ गया, बायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने उसको कॉल किया। तो एक बार कॉल किया, नहीं उठाया, मैंने दूसरी बार कॉल किया तो भी उसने नहीं उठाया, फिर वो मीटिंग में होगा। तो उसके बाद जो है फिर शाम को उसका मैसेज सामने, देखो बायर को भी जरूरत होती है, शाम को व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करता है कि रियली सॉरी, आई वॉज बिजी इन अ मीटिंग और समथिंग, आई वॉज आउटसाइड, आई एम रियली सॉरी, वी कैन टॉक नाउ। देखिए बायर भी सॉरी बोल रहा है। मुझे क्या लगा कि यार बायर का कॉल मिस हो गया, उसको बुरा लगेगा ना कि ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है, हम कॉल करते तो उठाते नहीं है। बट हमें देखो जितना हो सके हमें अच्छी तरह से प्रोफेशनली प्रेजेंट अपने आप को करना पड़ेगा। बाकी बायर को भी गुड चाहिए, तो दोनों साइड है, डर दोनों साइड है, एक साइड नहीं है कि सर क्या होगा क्या होगा। बायर का भी ऐसा होता है। एग्जैक्टली राइट सर। मतलब हम यहाँ पर आने से पहले हम भी ऐसे समझिए बायर भगवान होता है। भगवान भी तभी होगा जब भक्त होंगे। वो वाली चीज है, बायर भी तभी बायर है जब भक्त होंगे। दोनों तरफ से वो एग्जैक्टली रखना चाहिए, बट कैसे अपने को 50% वो रखना पड़ेगा। बायर वो 40 साल से इस बिजनेस में, आप अभी आए, लेकिन आपको उसके टक्कर का रहना पड़ेगा। यस यस, आपको नॉलेज रहना पड़ेगा। राइट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे एडवांस भी मिलता है और बायर भी मिलता है, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे आता है, लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर लॉजिस्टिक कैसे करें, तो यहाँ से वहां भेजना कैसे है, अगर कंटेंट डूब गया तो क्या करेंगे, ऐसा मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यूट्यूब पे स्पेशली कमेंट्स आता है। तो लॉजिस्टिक के बारे में आप क्या बताना चाहोगे लोगों को? लॉजिस्टिक्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूंगा तो लॉजिस्टिक्स का जो सेक्शन था, जो आपने भी पढ़ाया था सारी चीजें अच्छे से, कि उसमें कई सारे टर्म्स होते हैं, एफओबी होता है, सीआईएफ होता है, और सारी मतलब वो सारी चीजें हमें पहले से क्लियर हो गई थी कि हमें अगर करना है तो एफओबी पे करना है, तो वी आर द सेफर साइड और अच्छे से काम करना होगा। और जैसे अगर मैं मेरे क्लाइंट्स की बात, वो दे आर बिग लेवल, मतलब उनका अच्छा लेवल पे काम चलता है, तो उनका इंडिया से रेगुलर बेसिस पे कंटेनर्स आते रहते हैं, तो उनका शिपिंग लाइन के साथ भी टाई अप, उनका मतलब मंथली 15 कंटेनर्स बुक हो चुके होते हैं। तो हमें हमारा बस काम यही होता है कि उनको मुंबई तक माल पहुंचाना है। वी शिप इट थ्रू नवशिवा पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट से हमारा माल जाता है। तो जो यहाँ से जेएनपीटी तक का जो सफर है वो इससे होता है, मतलब अपने जो 19 फीट्स का कंटेनर होता है, जो ट्रक्स होते हैं उससे हो जाता है सर। लॉजिस्टिक्स का हम एफओबी करते हैं, और बोर्ड करने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, बाकी सीएचए और वो बायर टेक्स ऑल द रिस्पांसिबिलिटी। यस यस यस, बिल्कुल। एक एफओबी कर दिया, मैं कंटेनर को शिप में लोड कर दिया, उसके बाद जिम्मेदारी बाहर की हो जाती है, तो फिर वो हैंडल करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और यस, अभी आपने मुझे फोटोज भेजे थे जो आपने जगरी एक्सपोर्ट किया था अभी, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जगरी के एक्सपोर्ट के बारे में अगर मैं बताने जाऊँ, आपने भी मतलब देखा था कि वो फुल लोड कंटेनर का ऑर्डर था, तो उसी क्लाइंट के लिए हमने एक 3 महीने पहले एक छोटी का ऑर्डर हमने सेंड किया था, और सेम रिस्पांस था कि माल अच्छा था, पैकिंग अच्छा था, तो ऑब्वियसली रिस्पांस तो पॉजिटिव आया था। तो उसी बायर ने हमें कंटेनर की ऑर्डर प्लेस की थी, वो एग्जैक्टली जर्मनी के लिए था। तो जर्मनी का माल जब हम, तो हमारी आदत एक ये है कि जब भी हम कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑर्डर के दौरान हम उसकी कुछ फोटोज वीडियोस टाइम टू टाइम बना के अपडेट, मतलब बायर्स को अपडेट देते रहते कि आपका माल पैक हो रहा है, तो हाइजीन मेंटेन कर लिया, पैकिंग अच्छी रख ली, तो बायर्स भी इंप्रेस हो जाते सर। तो ऐसा था कि ये ऑर्डर हम पैक कर रहे हैं और तभी बायर ने ये कह दिया कि हम इस पेन की भी ऑर्डर प्लेस कर, सेम एक फुल कंटेनर। तो ऐसा था कि मतलब उनके मतलब 5 कंटेनर्स के ऑर्डर्स वगैरह थे। बट यहाँ पर जैगरी का सीजन ऐसा है कि जैसे रेनी स्टार्ट हो जाता है और बारिश स्टार्ट हो जाता है, तो जैगरी पूरा बंद है। तो हमने कुछ ऑर्डर स्टॉप कर लिए सर। तो ऐसा था कि अगर आप बायर्स को हैप्पी रखेंगे तो आप मतलब आपको एक्चुअली बैठने का मौका नहीं मिलेगा। हम फील रहते हैं जब पैकिंग स्टार्ट हो जाता है, फिर लोडिंग स्टार्ट हो जाता है, हमें ये भी याद है कि सर 48 आवर्स में बस 15-15 मिनट बस सोने का टाइम मिल रहा है, खाने पीने के लिए भी टाइम मिल रहा है। मतलब ऐसा है कि हम बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, लेकिन ये इतने लेवल तक जा सकता है। आज अगर मैं एज की बात करूं, ही इज 24, आई एम 24, 2 साल पहले आपका ट्रेनिंग अटेंड किए थे सर, 2019 टू 20 20
मुझे याद है 600 केजी 600 600 केजी ही कुछ तो हमने एक्सपोर्ट किया होगा सर। और अब ये 2020 टू 21 की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड सर लगभग 30 टन, हाँ 50 टन 45 टन के अराउंड मतलब अभी हमारा काउंट जा रहा है सर। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है सर, मतलब पहले मेहनत करते जाओ बाद में इतना मिलेगा कि आपको मतलब बैठने तक का समय नहीं मिलेगा सर। That was अच्छा, really एक्सपोर्ट, good experience via your guidance. Yes. यस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस रिकरिंग लेकिन बहुत बिजनेस अच्छा है। एक्सपीरियंस था ये जो हमने फुल लोड कंटेनर्स हमने जो किए उसके बारे में मतलब अगर हमने एक्सपीरियंस अगर गिनने शुरू किए तो 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, इतने एक्सपीरियंस हमें उस समय मिले वो जो इतने बड़े ऑर्डर हमें कंप्लीट करनी थी। लेकिन कुछ बैड एक्सपीरियंस है, कुछ गुड एक्सपीरियंसेस भी थे, लेकिन इन ऑल में सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला उससे। ओके, ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो वो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, तो लोगों को भी पता चले आप कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, और आपका वेबसाइट भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो जो बायर्स है वो आपको एज ए जेन्युइन एक्सपोर्टर आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नए लोग हैं वो एक्सपोर्ट करने से बहुत डरते हैं या उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आप नए एक्सपोर्टर को क्या एडवाइस देना चाहोगे एज ए एक्सपोर्टर? नए एक्सपोर्टर के लिए तो यही एडवाइस रहेगा कि बी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तभी आप आगे के अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएंगे। बिकॉज यू नेवर नो कि कोई आपका क्लाइंट आपको ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन दे जाए कि वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल। और डरने की तो बात है नहीं, अगर बिजनेस करना है तो थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर गाइडेंस के साथ काम करते हैं, प्रॉपर मेंटर के साथ काम करें तो वो रिस्क मिनिमल हो जाता है आपके लिए। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रिस्क और डरने की कोई बात है। और नेक्स्ट थिंग जैसे मैंने बोला कि बी ऑप्टिमिस्टिक, बी स्टिक टू द प्लान, जो आपने प्लान बनाया आपके बिजनेस के लिए उस प्लान से आप स्टिक रहिए ताकि आप अच्छा अपॉर्चुनिटीज हर कर सकें। दैट ऑल आई कैन से। और सर मतलब इफ यू आर इन राइट डायरेक्शन आपको बस जाते रहना है। जाओ, ये एक्सपोर्ट के बारे में जैसे हमें पता चल गया था, तो हमें पता चलने के बाद हमने क्या किया कि इंटरनेट पे ढूंढ लिया और आप मिल गए। अब शायद बहुत सारे व्यूअर्स हमें देख भी रहे होंगे सर राइट नाउ, तो उनको भी आप मिल ही गए हो ना सर। बस क्या उनको बस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है जैसे हमने किया था। कुछ पता नहीं था, किसी को भी कुछ पता नहीं होता सर, बस शुरुआत करने की देर है। शुरुआत कैसे करना है कि फर्स्ट मतलब टेक गुड लर्निंग। वी आर सो थैंकफुल सर कि आपको आप हमें बहुत सही समय पे मिले एक्चुअली। जैसे ही इंजीनियरिंग खत्म हो गया, पता नहीं था 1-2 साल मतलब बाहर जाके आते, फिर आपके पास आते, फिर भी टाइम वेस्ट हो जाता। आपके पास जितने जल्दी मतलब if anyone is listening out there, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, करना है नहीं करना है, डोंट वेस्ट टाइम। पहले अपना स्टेप वाइज स्टार्ट करो। लर्निंग इज द फर्स्ट प्रोसेस, आप भी जानते हो। तो आपको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी आकर के लर्निंग्स लेना है। आप कहाँ से भी ले सकते हो, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग प्रैक्टिकली। अगर मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करूँ तो हम दोनों भी अभी ऐसा प्लान करें कि हम एक और बार आपकी ट्रेनिंग करें। मैं बहुत मतलब इंटरेस्टेड है, हम बहुत एक्साइटेड है आपकी ट्रेनिंग वापस अटेंड करने। ट्रेनिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है फर्स्ट थिंग सर। दूसरी चीज ये है कि हमें तो पहले कुछ पता नहीं था, तब आपके पास आ गए थे। ऐसा था कि एक्चुअली नॉलेज वाज ओवरफ्लोइंग, मतलब इतनी सारी चीजें सीख रहे थे, फिर और भी बहुत सारी चीजें मिल रही थी। 4 दिन तक एक ही दिमाग तक कितनी सारी चीजें आई। आज कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस एक और बार अटेंड कर लेंगे ना, वी आर प्रीटी श्योर कि पहली ट्रेनिंग से अगर हम यहाँ तक आ गए तो एक और बार वही ट्रेनिंग अटेंड करने से कहाँ पर जा सकते। क्या बात है, मतलब सक्सेस हो गए फिर भी आपको ट्रेनिंग लेनी है और आगे जाना है। बहुत ही अच्छी बात है। ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच। आपका जो स्टाफ है और आपको आपने ये सारी प्लेटफॉर्म अरेंज किया, आप ना कि खुद सिर्फ सीखे और आप दूसरों को भी सिखा रहे हो सर, तो ये बहुत के साथ रह करके। और आने वाले समय में हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब ऐसे ही ग्रो करते रहे, आपका नॉलेज भी मिलता रहे। आज भी मतलब सपोर्ट कुछ चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आपसे हम लेते रहते सर। और हमें ये भी अच्छा लगता है कि जब भी हम आपकी टीम को कॉल करते हैं, कोई अगर हमें डिफिकल्टी आ रही है, कोई क्वेरीज आपको हमें पूछनी है, तो हम डायरेक्ट अपनी टीम को कॉल करते हैं, वहां से बहुत अच्छा रिस्पांस आता है हमें और हमारी क्वेरीज भी जल्दी से सॉल्व हो जाती है। तो मतलब ट्रेनिंग लेने के इतने साल बाद हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है वहां से, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ओके, अच्छी बात है। देखो हमारा हेल्प डेस्क है तो लोगों को हेल्प करने के लिए बेटा, जिसका जो जेन्युइन क्वेरी है, प्रॉपर क्वेरी है, हम यहाँ फंसे, हमारा ये प्रॉब्लम है, तो उसका जो है सोल्व करने के लिए तो हम मैं बैठा हूँ, तो प्रैक्टिकल चीज़ है ना। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें पे आप कहाँ पे फंसते हो, कहीं पे कोई क्वेरी है, ट्रेनिंग में पहले तो मैं सिखाई देता हूँ सारी चीज़ें, तो इतना कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। फिर जो प्रैक्टिकल क्वेरीज आती है
तो उसको भी जितना हो सके उतना, देखो मेरा काम ट्रांसपेरेंट काम है, वो जितना हो सकेंगे उतना पूरा आपको हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे मैं भी नए लोगों को कहना चाहूंगा कि जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए। सबसे पहले सीखना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोफेशनली सीखना पड़ेगा, प्रॉपर अच्छा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। जैसे ये आप देख सकते हो आपके सामने, कई लोग मुझे पूछते हैं सर आपके स्टूडेंट एक्सपोर्ट करते कि नहीं करते, तो आप देख सकते हो लोग तो एक्सपोर्ट करने ही वाले। देखो मैं तो एक जरिया हूं सिखाने का, गाइडेंस देने का, तो लोग जो है वो एक्सपोर्ट करने ही वाले, एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ने ही वाला। गवर्नमेंट जो हमारी वो भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रही है, तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।